हर प्रकार से अपनी गलतियों को मनाता है, भगवान से विनय करता है, रोता है, गाता है। अब कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जब आपत्ति का समय आ जाता है मनुष्य पर, इस तरह भगवान से विलाप करता है, अपनी मनोकामना की बात करता है, या अपने आप शरीर पर जो आपत्ति आती है उसकी बात करता है। जब वह शरीर से मुक्त हो जाता है, मनोकामना से मुक्त हो जाता है, तो उसको भगवान की याद भूल जाती है। फिर भगवान तरफ नहीं देखता है। वो भी समझ चला जाता है कि अब मुझ पर कितनी आपत्ति आई थी और मैंने किस तरह विनय की, वो आपत्ति मेरी चली गई। जरा भी हम ध्यान कर लें तो भूल जाता है, क्योंकि जब अपने कुल का ध्यान नहीं, जिस वंश को, उसको भगवान का क्या ध्यान होगा। सोचो, जिसको अपने माँ पिता का ध्यान नहीं, सगे संबंधी का ध्यान नहीं, तो उसको क्या होगा। उससे ऐसे कुल में पैदा होने से क्या फ़ायदा। समझो, आज मनुष्य क्यों वंचित है हर बात से। शर्मिंदा भी होना छूट गया, शर्मिंदा होता है लेकिन मनमस्ता बन जाता है और जवाब को खा लेता है, नीची गर्दन कर लेता है और सुन लेता है, फिर उसी रास्ते पर चलने लगता है। तो भगवान भी उस मनुष्य को देखकर रह जाते हैं कि मनुष्य कितना आपत्ति को सहन करते, कितना रोता है, कितना गाता है, और जब इसकी आपत्ति दूर हो जाती तो ये भूल जाता है। तो समझो, क्योंकि आज मनुष्यों ने अपना खाने का विचार छोड़ दिया है। जो भोजन पहले करते थे वो आज नहीं करते हैं, क्योंकि पहले स्वच्छ भोजन करते थे, अब अभक्ष का भोजन करते हैं। समझो, जैसे समय से ना खाना, 11 के बाद, 11 बजे पर खाना है, 11 के बाद खाना अभक्ष का भोजन होता है। समझो, 10 बजे तक मनुष्य पर्याय का भोजन होता है, 10 के बाद जहाँ 11 लगता है अभक्ष में बदल जाता है। यही नहीं है कि अगर हम अभक्ष वस्तु खाते हैं उससे अभक्ष का पान होता है। जो काम हम दिन में करते हैं वो रात में करते हैं, रात का काम दिन में करते हैं, ये भी अभक्ष में आता है। बंधुओं, हर बात को स्वयं समझना है, किसी को समझने नहीं जाना है, स्वयं समझना है। जब तुम भगवान की भक्ति करोगे, उनके रास्ते पर चलोगे, हर बात का इशारा तुमको मिलेगा। यदि हम गंदी आँख करते हैं किसी पर, तो ये हमारा पाप का बंध है। हमें किसी की आँख तरफ अपनी आँख को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पाप का बंध लगता है। समझो, आँख करने से या पाप का बंध लगता है, जब उस शाम को करोगे तो कितना पाप नहीं लगेगा। समझिए मनुष्य, बंधुओं, हर बात का ध्यान लगाओ अपनी अपनी। सोचो, हम किसी के प्रति बुरा भला बोल देते हैं, तो ये बुरा भला आज हम बोल रहे हैं, ये तुम्हें कल काटना पड़ेगा कि हम उससे कैसे बोले। ये तुम्हें बुरा भला बोलना क्या सिखा देता है। जब तुम जन्म लोगे, दूसरे कुल में पैदा होगे, मनुष्य पर्याय में आओगे, तो इसी तड़पन को तुम्हें उसमें भोगना पड़ेगा। तुम्हारा तड़पन कोई देख नहीं पाएगा, तुम्हारी दरिद्रता कोई देख नहीं पाएगा। समझो, क्योंकि अवय जीव नहीं है जो तुम्हारा पूर्व का बता के रख देते। समय चला गया है, जिसके कारण आज तुम कितनी तड़पन भोग रहे हो, शरीर की वेदना को कितना भोग रहे हो। ये शरीर किस प्रकार से माने उसमें रंग गया है, कुरूपवान बन रहा है, शक्तिहीन हो रहे हैं, भोजन पचता नहीं है, शरीर चलता नहीं है। इस कितनी बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं, इस सब पूर्व पर्याय का, तुम्हारी बोली का, तुम्हारी ईर्ष्या का, तुम्हारी जलन का, तुम्हारी हिंसा बात करने का, ये फल तुम्हारे साथ
आज तुम्हारे साथ है। समझो, इसी को कहते हैं कर्म काटने की विधि विधान। देखो, तुम्हें उसी कुल में तुमने बोला था, वही कुल फिर मिला कर्म काटने के लिए कि अब काटो, तो काटना तो भूल गए, बंधने के लिए तैयार हो गए। कुकरू कुदुब के रास्ते पर आकर के हम दूसरे रास्ते पर मुड़ गए हैं। तो देखो बंधुओं, समझो मैंने जन्म किस लिए लिया? जो पूर्व में कर्म किए उनको काटने के लिए मैंने जन्म लिया, लेकिन उनको काट तो नहीं सका और रास्ते से बंधने लगा। समझो, इसलिए कहता हूँ, वाणी इतनी प्यारी बोलो किसी को चुभने ना पाए, वाणी इतनी अच्छी बोलो किसी को लगने न पाए, वाणी इतनी प्यारी बोलो किसी को छिदने ना पाए। ये सब धर्म करने से मिलता है। धर्म के रास्ते पर चलोगे, अपने आप स्वयं तुम्हारी रूपरेखा बदल जाएगी, तुम्हारी वाणी बदल जाएगी, तुम्हारा रहन सहन बदल जाएगा। लेकिन जब तुम उस पर चलोगे तभी बदलेगा। यदि तुम स्वांग करते रहोगे, जनालय में आकर स्वांग करोगे, तो कभी नहीं बदल सकते हो। इसलिए कितने प्रकार से समझाते, तुम्हारे अंदर नहीं जाता है। इसलिए क्यों नहीं जाता है कि तुम और विचारों को अपने अंदर रखे हुए हो। स्थान वो खाली जरा सा स्थान है, अब उस पर दूसरा कैसे पहुंच जाएगा? कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि पवित्र वाणी तो पहुंच नहीं सकती है, अपवित्र वाणी पहुंच सकती है। समझो बंधुओं, इसलिए तुम अपना अपना स्थान खाली करो, तभी तो भगवान की आभा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। इसलिए हर मनुष्य को आज से विचार करो अपने अंदर से कि हमें कीर्ति के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं करना है, क्योंकि अंदर से अग्नि को नहीं धनकाना है। ये अग्नि इतनी खराब होती है, इस शरीर को जला देती है, समझो, बीमार कर देती है। और बीमारी की पता नहीं पड़ता है कौन सी बीमारी है, ऐसी बीमारी पैदा हो जाती हैं अंदर से, तो उनको खोज करने कर सकता है और मनुष्य चला जाता है। तो बंधुओं, देखो, तुमने कुछ देख नहीं पाया, तुमने ईर्ष्या जलन से, अपने अंदर अग्नि को धनकाने से कौन सी अग्नि पैदा हो गई है जिसको किसी ने आज तक देख नहीं पाया, उस अग्नि ने तुमको जला दिया। तो बंधुओं, ऐसी अग्नि को अपने अंदर मत रखो जो तुमको जला रही है, उससे दूर रहो, उसको बुझा कर रखो। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं करनी है, क्योंकि ईर्ष्या जलन से वह ईर्ष्या जलन उसको नहीं लग रही है, वह तुम्ही को लग रही है, तुम्ही को लेकर जाएगी। समझो, दूसरे को लेकर नहीं जाएगी। तो बंधुओं समझो, हम दूसरे का जब बुरा सोचेंगे तो स्वयं पहले मेरा बुरा होगा, बाद में उसका बुरा होगा, शायद होगा कि नहीं होगा इसका कोई पता नहीं। समझो, तो कभी भी धर्म रास्ते वाले बंधुओं को चलने पर किसी के पूरा किसी के अंदर सोचना नहीं चाहिए, किसी के बारे में। समझिए, यदि बुरा सोचने स्वयं बुरा मिलेगा हमें। समझो, तो ऐसे ऐसे अपने अणु पैसा अपने पास रखो, ऐसे ऐसे गुण अपने अंदर रखो जो हमें गिराने ना पाए। ऐसे परमाणु मत निकालो जो तुमको लेकर चले जाएं, उन परमाणु को बंद कर लीजिए, मत निकालो ऐसे परमाणु वाणी से कभी भी। क्योंकि जब वाणी के अंदर क्रोध अवस्था का भाव बदल जाता है, ईर्ष्या जलन का भाव बदल जाता है, तो स्वभाव भी बदल जाता है। जब स्वभाव बदल जाता है तो अंदर की रूपरेखा भी बदल जाती है। जब रूपरेखा बदल जाती है तो भावना भी बदल जाती है। इसलिए भावना अच्छी नहीं होती है। इसलिए बंधु, तुम्हारा जिनालय में आना, जिनालय में बैठना, जिनालय में पूजन करना, जिनालय में माला फेरना, जिनालय में भक्ति करना, ये सब व्यर्थ है, ये स्वांग है तुम्हारा। समझो, देखो, नाली के पास बैठते हो, बदबू आती है, अपना मुँह रचा के तुम चलते हो तो भक्ति काम नहीं कर पाएगी। क्यों? भगवान का नाम अंदर नहीं पहुंच पाएगा। आप पवित्र मुँह होने से भगवान का नाम अंदर नहीं पहुंचेगा, बाहर रहेगा। समझो, बहुत अंदर गंदा मुँह रहने से भगवान का नाम लेना भी तुम्हें अच्छाई नहीं है तुम्हारी। पहले अपना मुँह इतना साफ करो, किसी प्रकार से साफ करो,
कि हम जिससे उनका नाम ले सकें। जब तुम अपना मुँह गंदा करते हो, भगवान का नाम कैसे लोगे बताओ बंधु हो? है कैसे लोगे? नहीं ले सकते हो। जब भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, जैसे पेट को भोजन नहीं मिलता है और मुँह को भगवान का नाम ना मिलेगा, तो उस मुँह का क्या होगा? समझो, उस मुखार बिंद का क्या होगा? वो मुखार बिंद कैसा हो जाएगा, कितना गंदा हो जाएगा। अपने मुखार बिंद को इतना साफ रखो। देखो तुम जाओ बड़े बड़े सेठियों के पास जाओ, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास पहुँचो, विद्वानों के पास पहुँचो, कैसे बोलते हैं ना। पेट आगे को काटते जाएंगे, सीना पीछे को लेते जाएंगे और बोलेंगे, फिर उसकी गर्दन कैसी होगी? टेढ़ी होगी। फिर समझो कितने रुआब से बात करेंगे। समझो ये उनका अहंकार भरा हुआ है। ज्ञानी होते हुए भी अपने ज्ञान को मान में छोड़ दिया उन्होंने। मान के कारण ऐसा होता है, तो मनुष्य को मान कभी नहीं करना चाहिए। यदि ज्ञानी के पास मान है तो वो ज्ञानी नहीं होता है। समझो, ज्ञानी के पास क्रोध है तो ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी के पास छल कपट है तो वह ज्ञानी नहीं है। मायाचारी है तो ज्ञानी नहीं है। समझो, झूठ बोलता है तो ज्ञानी नहीं है। समझिए बंधुओं, हर बात का ध्यान देखिए। जो धर्म रास्ते से मोड़ता है वो ज्ञानी नहीं, उसको ज्ञान नहीं अभी। समझो, उसने छल छद्म का ज्ञान किया है, इसको कहता है उसके अंदर छल कपट का ज्ञान भरा हुआ है। वो छल कपट का ज्ञान उसी को लेकर जाएगा, दूसरे को नहीं ले पाएगा। तो बंधु, हर बात को अपने अंदर तुम शरीर को सजाओ। देखो बड़ी अच्छी बात है। देखो, जब महिला अपने स्वाग से सजती है तो कितनी अच्छी लगती है। अपने स्वाग के आभूषण को पहनकर अपने वस्त्रों को पहनती है तो कितनी सुहानी लगती है। समझो, जब तुम सारे आभूषण तुम अपने पास रखोगे, हर प्रकार के आभूषण तुम अपने पास रखोगे, तो तुम्हारा कितना सम्मान बढ़ेगा। जब तुम्हारी पत्नी का स्वाग अच्छा लगेगा, समझिए, यदि उसका स्वाग अच्छा लगा और किसी ने बंधु भाई ने कह लिया तो सेठ की सेठानी तो अच्छी लगती है, सेठ जी तो ऐसे ऐसे ही, उनके तो कर्म बोलबे तक की नहीं है धर्म। सोचो, यदि उसने इतना कह लिया तो बताओ तुम्हारी पति का कितना लज्जपन। सेठ जी तुम्हारी कितनी धूर्तता है कि तुम्हारी पत्नी की सजावट से तुम्हारी भी यश कीर्ति चली गई है। तुम्हें भी या तो अपनी पत्नी को सजाओ ना, स्वागन बनाओ, है ना। आजकल जैसी महिलाएं फिरती हैं, मस्तक पे बूंदा नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, चुटिया बाहर कड़ी हुई है, कंधा बाहर कड़ा हुआ, एक ढका हुआ कड़ा है। माने अपनी वेशभूषा किस तरह से चलती हैं। आगे की पीठ, आगे का हिस्सा ढका, पीछे की पीठ पूछी देखते जाओ, पूरी खुली हुई है। समझो ऐसा चाल चलन चल गया है, तो इसमें किसकी इज्जत जाती है? इसमें पति की इज्जत जाती है। तो ये इस तरह से महिलाएं चलती हैं। इस स्वभाव में तुम्हारा भी स्वभाव मिल जाएगा, तभी तुम्हारा दोनों का एक अच्छा लगता है। तो उससे बंधु भाई कह तो लेंगे दोनों एक से हैं, तो उसमें बुरा भला तो नहीं होगा। इसलिए लेकिन शिक्षित व्यक्ति और धर्म पर चलने वाला जीव इस रास्ते से चलेगा तो उसको स्वागत अच्छा पे धब्बा लगे था तो जान लो वो धर्म उसके पास में नहीं है अभी। क्योंकि धर्म जिसके पास वाणी होती है, जिस स्त्री के पास स्वाग होता है, वहाँ धर्म पहुँच जाता है, वहीं धर्म रहता है, अन्यथा कहीं धर्म नहीं पहुँचता है। समझो, और जिसकी वाणी नहीं है उसके पास धर्म की रूपरेखा नहीं होती है। वो कितनी कथा सुनाए, लेकिन उसकी वाणी तीव्रता तेजता की कटाक्ष की निकलेगी। हर बात में समझना बंधु, मैं हर बात से समझा रहा हूँ तुम्हें, हर बात में समझना है। अग्नि की ज्वाला से अग्नि पैदा नहीं होती है। समझो, अग्नि सबसे बुरी धनकती होती है, धन की अग्नि सबसे बुरी होती है, ये कभी नहीं बुझती है।
हमेशा खड़ी रहती है। जैसे लक्ष्मी खड़ी रहती है, ऐसे धनकती हुई अग्नि भी खड़ी रहती है। ये ज्वाले को, भंडार को जला देती है। समझो बंधुओं, हर बात को देखो। वाणी भी ऐसी निकलती है जो मनुष्य की बेइज्जती करा देती है, तो उस वाणी से बचो। वाणी भी संभाल कर बोलना चाहिए। हर प्रकार की क्रिया से संभर कर चलना है। समझो, तभी तुम इस भरत भूमि पर भगवान के दर्शन करके अपनी तपस्या पर, अपनी भक्ति पर लग पाओगे, अन्यथा नहीं। समझो, इस शरीर को रखाना और शरीर को संभालना बहुत बड़ी बात है। यदि तुमने संभाल लिया तो भगवान के सहारे संभलेगा, स्वयं नहीं संभाल सकते हो, क्योंकि समय तो ये अपने आप गिर जाएगा। यदि तुम्हारा भगवान संभालने वाला नहीं होगा तो गिर जाएगा। जहाँ धर्म होगा वहीं संभलेगा, अन्यथा नहीं संभलेगा। क्योंकि हर प्रकार की विचारधाराएँ आती हैं, उसमें मनुष्य डूब जाता है, गिर जाता है। यदि धर्म पे चलने वाला मनुष्य होता है तो अपनी रूपरेखा को संभाल लेता है और आगे बढ़ जाता है, जिससे वह उन कष्टों से छुटकारा पा जाता है। समझो बंधुओं, तो हमेशा देखकर चलना है। जब तक मैंने जीवन को पाया है, इस मनुष्य पर्याय को पाया है, जब तक इसको देखकर चलना है। यदि हम देखकर नहीं चलेंगे तो कहीं भी कहीं लौट जाएंगे। समझो बंधुओं, इसलिए हर बात को सोच समझ कर चलना है। ऐने की तरह, ऐना होता है उसमें अपन दर्पण में तुम मुझे देखते हो, इसी तरह से अपने अंदर झांक झांक कर चलो। अपने शरीर को ऐने की तरह बनाओ साफ। यदि कांच में जरा भी धब्बा होता दिखाई दे जाता है, इसी तरह शरीर में जरा भी खोट हो तो हमें दिखाई दे जाए। ऐसा शरीर बनाओ, मालूम पड़ जाएगा हमारे शरीर में एक कमी आ गई है तुम्हारी गलतियों के कारण, समझ जाओगे। इसलिए बंधुओं, इस जब शरीर को तुम संभाल लोगे, ये किसी के पास नहीं जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा, तो तुम स्वयं समझ जाओगे। क्योंकि जिसके सहारे हो वो संभाल लेगा। समझो, किसके सहारे? हम भगवान के सहारे, वही संभालेंगे। यदि आप किसी के सहारे नहीं हो तो कोई नहीं संभालेगा। समझो, डॉक्टर तो पैसा लेगा संभालने के लिए, समझो, वैद्य हकीम भी पैसा लेगा।